नमस्ते प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस्कॉन में कहते हैं कि दिस इज द डे ऑफ द अराइवल ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो भगवान श्री कृष्ण के आज जन्मदिन है। कई जगहों में तो आज गोकुलाष्टमी के रूप में भी मनाया जा रहा है, दही हंडी कहते हैं जिसे। चलिए, क्योंकि आज अष्टमी की तिथि है तो हम आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। मैं आपको भी कंफ्यूज नहीं करना चाहता। इस वक्त क्या हो गया है कि तिथि एक दिन आई है, तो अगर अष्टमी आज है तो कल तो था ही नहीं जन्माष्टमी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कल कैसे बनाया जा रहा था। और एक तरह से देखा जाए तो भगवान कृष्ण का जन्म था अष्टमी के तिथि पे, और रोहिणी नक्षत्र तो वो भी आज नहीं है, वो कल है। तो चलिए, आप भगवान कृष्ण की जन्म दिवस जो है हर दिन मनाइए, खुश रहिए। समझिए कि हर दिन रोहिणी नक्षत्र है, हर दिन अष्टमी है। दिल से प्रार्थना करिए और जरूर भगवान कृष्ण आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। चलिए, तो आपको तो ये हो गया छोटा सा प्रवचन सुनील केवल रमानी की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी रेट का जो रेशनलाइजेशन की जो बात हुई है, प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत खूबसूरत इंडिपेंडेंस डे पे जो स्पीच हुई, और इतनी मेहनत से उन्होंने इतनी लंबी स्पीच में बहुत सारी बातें बताई हैं। भारत कैसे लड़ेगा, जो विश्व में इतनी सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, भारत अपना कैसे स्थान बनाएगा, ये चुनौती को कैसे एक्सेप्ट करेगा, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। और जीएसटी के अगर रेट कम हो जाते हैं तो ये नो डाउट एक आम आदमी के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। और मैंने तो रिक्वेस्ट, ये कई वीडियोस में आपने मेरे देखा होगा, मैंने किया था उनको रिक्वेस्ट कि जब मैं ये कमिटी के हम रिपोर्ट दे रहे थे तो कहा था कि ये जीएसटी की रेट बढ़ाए। लेकिन मैंने एक और चीज रिक्वेस्ट किया था कि जो मिनिमम अमाउंट है जिस पे जीएसटी लगता है, 20 लाख इस वक्त सर्विसेज पे है, 40 लाख प्रोडक्ट्स पे है, वो भी आप बढ़ा दीजिए। डबल तो मिनिमम होना चाहिए। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हुए भी मैं तो कहता हूँ करोड़ कर दीजिए प्रोडक्ट, इसके नीचे हो तो जीएसटी लगे ही नहीं। अब हाँ, सीतारमन जी कहती हैं कि टैक्स इवेजन हो सकता है वगैरह। चलिए, मैं उनका भी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन ये होगा तो बहुत इजी हो जाएगा लोगों के लिए। टाइम आज बहुत ज़रूरी है। आप बिजनेस पे फोकस करिए, वहाँ पे ज़रूरी है। भारत को अभी इतनी बड़ी चुनौती आ रही है पूरे विश्व से। आप वो टाइम स्पेंड करके एंड यू कॉन्सेंट्रेट ऑन मेकिंग मच बेटर प्रोडक्ट्स। जो विश्व बाजार में भले 25% टैरिफ हो या 50, वो बस भारत मेड इन इंडिया नाम देखते ही पहुंच जाए और बिक जाए, ऐसा कुछ करिए, वहां फोकस करिए। जीएसटी पे कम, ये सीए नहीं बोल रहा, मेरे मन की अंतरात्मा बोलती है। मन की अंतरात्मा बहुत सारी चीजें बोलती है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो मैं कई बार रिपीट करते रहता हूं कि जिनके घर में कोई माता पिता गुजर गए हैं तो उनके लिए आप थोड़ा सा कुछ, फास्टिंग है तो कुछ उनके लिए बना के ले जाइए। ये एक अलग तरह की सेवा है। भगवान कृष्ण की तो सभी करते हैं। इस्कॉन के मंदिर में है तो आप जाके, और कई लोग कलश का डोनेशन देते हैं, स्वर्ण कलश या फिर चांदी का कलश है, तो उससे भगवान कृष्ण का अभिषेक होता है रात के समय। और वो जो कलश है फिर वो इस्कॉन में जो मंदिर होते हैं बड़े, वहाँ पे फिर वापस कर लेते हैं, तो आप अपने घर में रख सकते हैं। ये भी एक अच्छा है, लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सके, सब नहीं कर सकते हैं, ये मैं समझता हूँ। मैं आपको ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो वैसे भी आप खुद करें, आपका कॉस्ट कम और आपको बेनिफिट सबसे मैक्सिमम। अब कई जगहों में श्री कृष्ण के जन्म के मौके पे कई फास्ट रखे जाते हैं, कई एक दूसरे को अलग तरीके के भोजन बनते हैं। ठीक है, सिंधीज में एक थदरी नाम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है, और यहाँ पे कुछ एक तरह के फरसान बनते हैं स्पेशल, जो खुद बनाते हैं और लोगों को भी बांटते हैं। अब कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, मैं देख रहा था कि उनको इस वक्त उनके घर में उनके माता पिता नहीं, उनका स्वर्गवास हो गया लास्ट 1 ईयर में, तो अब कोई है नहीं उनको बना के, और बहुत दुखी थे। मैं होता तो खुद बना के खिलाता उनको। हाँ, कल थदरी का बहुत अच्छा मौसम है और फील वेरी सैड उन लोगों के लिए। ऐसे लोगों के लिए आप कुछ करिए, उनकी आत्मा को भी हैप्पीनेस मिलेगी, और जो लोग मिस कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को, उनको अच्छा लगेगा। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। मैं तो कहता हूँ मेरी बात जितने लोग, कई लोग मुझे रिएक्शन से मुझे लगता है कि सुनते हैं,
तो ऐसा कोई हो जाता है। ये सबसे बड़ी सेवा ये है। इवन कलश अभिषेक और सबसे बड़ी सेवाएं जो दुखी है किस वजह से, आप उनका पेन लीजिए और जब आप उनसे मिलते हैं तो कुछ प्यार के शब्द, एक मोटिवेशनल बोलिए। ऐसा कुछ नहीं बोल दीजिए जो आदमी और थोड़ा ढीला हो जाए। ये आजकल लोगों की बहुत आदत हो गई है, जब मिलते हैं जिनका कोई माता पिता नहीं रहते हैं कुछ, तो फिर ऐसे कोई शब्द बोल देंगे जो वो मोटिवेशन तो छोड़िए डीमोटिवेट हो जाते हैं, डर जाते हैं, बोले भाई क्या क्या बोल दिए, सोचते रहेंगे और दुखी हो जाते हैं। ये सब नहीं करिए, ठीक है। तो अब और एक तीसरा बात जो हुई है कि मार्केट पे ये सब जीएसटी वगैरह, मैं तो कहूँगा ये डबल धमाका दिवाली का ही नहीं, ये तो सोने पे सुहागा है अगर ये सब हो जाता है। लेकिन एक जो मैंने कहा, इससे जो मिनिमम अमाउंट है जीएसटी जिस पे नहीं लगता उसको भी बढ़ाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी होने की संभावना है। इन सब चीजों के तो अच्छा इफेक्ट होएगा मार्केट पे। शॉर्ट टर्म तो मैं वैसे भी कह रहा था एक रिबाउंड, लास्ट वीक जब कोई नहीं कह रहे थे मैं कह रहा था, मैं अपना पीठ नहीं थपथपा रहा हूं, लेकिन कह रहा हूं अब भी थोड़ा से मौके हैं। लेकिन टाइम टू टाइम ये जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं वो भी आके प्ले करेंगे और वो कुछ पीरियड्स होंगे जहां सबसे ज्यादा उनका इम्पैक्ट होगा। कुछ मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो पीरियड्स में आपको बहुत संभालना होगा। लेकिन रिबाउंड ऐसा नहीं है कि बंद होएगा, चलेगा मेरे हिसाब से और भी दम है। लेकिन बीच में कुछ पीरियड्स आ रहे हैं जो दो वजहों से मार्केट में कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। एक तो ये जो यूक्रेन की जो मीटिंग हुई है ट्रंप साहब और पुतिन के बीच में, वो पूरी तरह से डिसिसिव नहीं है, आप भी देख सकते हैं। पूरा डिसीजन वहां पे आया नहीं है और कुछ वो छोड़ रहे हैं कि ईयू के एलाइज और जेलेंस्की साहब जो है यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं, ये दोनों मिलके और ये सब फिर और कुछ बातों में निर्णय लेंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा और टाइम टू टाइम ये बात बढ़ सकती है। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता? हमें पता है, हमारे टेक्निक से, हमारे रिसोर्सेज से पता पड़ जाता है। दूसरा, फेडरल रिजर्व के ऊपर काफी नया प्रेशर आने वाला है कि आप ब्याज दर को कम करें, जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है। लेकिन इस हफ्ते भी अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो अमेरिका के कंज्यूमर प्राइसेस तो कुछ कम हुए, लेकिन जो कोर कंज्यूमर सीपीआई डेटा है वो थोड़ा मजबूत ज्यादा था। और नेक्स्ट दिन को ही जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है पीपीआई, तो वो भी दिखा रहा था कि इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है। ऐसे वातावरण में बड़ी कटौती होना थोड़ा मुश्किल लगते जा रहा है। अगर ये बात बढ़ जाती है, जिसकी क्या संभावना है, हम अपने प्रीमियम एलिट को बता रहे हैं, जो लोग एक महीने का प्रेडिक्शन एडवांस में लेते हैं, उसकी क्या संभावना, क्योंकि 1 मंथ आ जाएगा, सितंबर 16-17 को फेड की मीटिंग है, सब मैं बता रहा हूं उनको। तो अगर फेड का ये कट बरोबर नहीं आता तो ये भी एक चीज चिंता की बात हो जाएगी, मार्केट लुढ़क सकते हैं। तो संपर्क करने का नंबर वही है, व्हाट्सएप करें 9820861044। फिर से आप सभी को भगवान कृष्ण के जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज भी मनाइए, अष्टमी की तिथि है, कल भी मनाइए क्योंकि रोहिणी नक्षत्र है। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।